सरकार की वजह से हमें आज रोजगार भी मिल रहे हैं, आज हमें कार्य भी मिल रहा है और देश और विदेशों में भारत का नाम चरम सीमा पर लिखा जा रहा है। जितनी भी पुश्तें होंगी वो भी हमें याद रखेंगी। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से सोच लीजिएगा, जिस दिन 23 अप्रैल को आप वोट दबाने जाएं, एक बार दिल पे हाथ रख लीजिएगा और सिर्फ दिल पे हाथ रख के ये सोचिएगा कि कौन ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री है जो हमारे देश को आगे ले जाने के लिए सक्षम है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 56 इंच की जगह 112 इंच का सीना आपका हो जाएगा और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कमल के निशान पर ही अपने आप उंगली चली जाएगी। दोस्तों, दूसरे के बारे में तो ख्याल ही नहीं आएगा, क्योंकि यही नहीं पता कि दूसरा विपक्ष जो है उसका उम्मीदवार कौन है, उसका कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, आखिर हमारे देश का नेतृत्व करेगा कौन। तो क्या नेतृत्व विहीन विपक्ष को कोई चुनना चाहेगा? अगर नेतृत्व विहीन साहू समाज हो तो क्या साहू समाज भी एकत्र हो सकता है? नेतृत्व तो करना ही पड़ेगा, नेतृत्व तो आना ही पड़ेगा। इसीलिए आपके भी समाज के अध्यक्ष होते हैं, आपके समाज के हमारे जिला अध्यक्ष जी भी हैं। तो जब तक आपके समाज का भी अध्यक्ष नहीं होगा तो कौन आखिर दिशा देगा कि कहां हमें चलना है। इसी तरह अगर देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होना है तो अगर हमें यही नहीं पता कि प्रधानमंत्री कौन है तो हम किस दिशा में चलेंगे? आखिर हम हर पार्टी के अपने अपने अलग एजेंडे हैं, तो आखिर कौन से एजेंडे पे वो हमें लेके जाना चाहते हैं? तो दोस्तों, इस बात को ख्याल रखना है कि आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपके क्या ऐसा हुआ है कि सलमा को मिलेगी और शालिनी को नहीं मिलेगी? दोस्तों, सभी को मिल रही है, चाहे वो गैस हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे गरीब किसानों से। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो एक एक व्यक्ति का अंत तक पहुंचते हैं और एक एक व्यक्ति का ख्याल कर रहे हैं। ठान ले, उत्तर प्रदेश में आप बरेली से एक बिगुल उठा दें कि साहू समाज पूरी तरह से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी पुरजोर फैसला करेंगे और पूरी जान और ताकत लगाकर देश में एक सशक्त प्रधानमंत्री देंगे कि जब पाकिस्तान की आवाज निकले तो उसको पता हो कि रात में तुम्हें उठा लिया जाएगा। तुम्हारे रात होली की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हम ये सब जानना चाहेंगे कि चुनाव नजदीक है, क्या भाजपा का एजेंडा है? क्योंकि मंदिर तो बना नहीं, क्या मंदिर पे ही एजेंडा था, अब क्या एजेंडा है इनका? देखिए, भाजपा का एजेंडा अगर आप पढ़ेंगे तो खाली मंदिर नहीं है। हर आदमी, इस देश का जो गरीब आदमी है उसी को ऊपर उठाने का प्रयास हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कोई भी योजना देखें, चाहे वो सौभाग्य योजना हो या आप कोई भी योजना लगा लें, जिसमें हर अंतिम पैदान तक बैठे हुए आदमी की सारी सुविधाएं, उसको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो गैस का कनेक्शन हो या लाइट का कनेक्शन हो या किसान जो गरीब हैं उनके खाते में 2000 की किस्त ऑलरेडी पहुंच गई है, 6000 रुपये पहुंचने हैं। जो भी सुविधाएं मैक्सिमम दी जा सकती हैं, ख़ास तौर से आयुष्मान योजना, हर आदमी को वो योजनाएं दी गई हैं जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं और उनके स्तर को उठाने का काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी उसी विकास के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है और पूरे देश का समर्थन है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि जो विपक्ष है उसके पास तो कोई एजेंडा ही नहीं है। कांग्रेस का अलग एजेंडा है, समाजवादी पार्टी और बसपा का अलग एजेंडा है। सारी पार्टियों के अलग अलग एजेंडा। आखिर वो देश को क्या दिशा देंगे जिनका एजेंडा ही अलग अलग है? अगर देश में ऐसी सरकार आती भी है तो क्या एक एजेंडा उनका हो पाएगा? तो इस समय देशवासियों को सोचने की ज़रूरत है कि एक ही विकल्प है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो इस देश को आगे ले जा रही है। इस देश को अगर दुनिया में 3 पायदान पे खड़ा करना है तो सिर्फ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खड़ा कर सकते हैं। इसलिए देश उनके साथ है। आने वाली सरकार 400 पार कर भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। मेरे साहब, यूपी में कितनी सीटें संभावना है, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी? यूपी में पिछली बार से ज़्यादा आएंगी। देखिएगा, अप्रत्याशित रिजल्ट होंगे, क्योंकि प्रत्याशी ही नहीं है विपक्ष के पास। इंपोर्ट किए जा रहे हैं, कोई बाहर से लाए जा रहे हैं, कोई दूसरे जिलों से लाए जा रहे हैं, प्रत्याशी ही नहीं है उनके पास। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशी भी जो दमदार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। सारे प्रत्याशी जीत के आएंगे। अब की बार आने वाले चुनाव में जब रिजल्ट घोषित होगा तो अप्रत्याशित नतीजे नज़र आएंगे। भाजपा पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीतकर
केंद्र में फिर सरकार बनाएगी। सपना चौधरी को उतारा था उन्होंने जी, इस पे क्या कहेंगे? देखिए वो किसी को भी उतार सकते हैं, उनका अपना सोच है, लेकिन हमारी आदरणीय सांसद श्री हेमा मालिनी जी भारी बहुमत से विजयी होंगे।